चलिए अगला अपना पाठ 10 है। पाठ 10 का क्या नाम है? मंदाकिनी वर्णनम। ठीक, जो श्लोक बोले प्रस्तुत पाठा वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडे पंचनवति तमात्सर्गात् संकलिता। ये जो पाठ है, जो प्रस्तुत पाठ दिया गया है, ये वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया। कहां से लिया गया? अयोध्या के 95वें सर्ग से लिया गया है। वनवास प्रसंगे रामा सीताया लक्ष्मणेन सह चित्रकूटम प्राप्नोति। जब वनवास के प्रसंग में जा रहे थे, कौन? भगवान श्री राम और माँ सीता और उसके साथ श्री लक्ष्मण चित्रकूट की ओर, तब के बारे में ये मंदाकिनी नदी वहां पे रास्ते में पड़ा था। जब वनवास में जा रहे थे, उसी का ये वर्णन किया गया है। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीं वर्णयन् सीतां संबोधयति। ये मंदाकिनी नदी का जो वर्णन है, भगवान श्री राम ने सीता को संबोधित किया। किसको संबोधित किया है? माँ सीता को। इयं नदी प्रकृतिके रूपादाने संवलिता चित्तम हरति। इस नदी में प्राकृतिक के रूप का बहुत ही क्या किया? प्राकृतिक के रूप का ऐसा वर्णन किया है, ऐसा वर्णन किया है, चित्तम हरति, जो आपके चित्त, आपके मन को, आपके दिल को क्या कर लेगा? हर लेगा। क्या कर लेगा? आपके मन को हर लेगा। अस्या वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि करोति। इस चीज का वर्णन, मंदाकिनी नदी का वर्णन ना केवल वाल्मीकि जी ने ही नहीं, बल्कि इसका वर्णन कालिदास ने भी रघुवंश काव्य में किया है। अनुष्टुप्छदंसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थम चित्रणम करोति। इसके बारे में महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी नदी का वर्णन चित्र के रूप में किया है। ये मंदाकिनी नदी का दृश्य है। ये पहाड़ है, उगता हुआ सूर्य, साइड में क्या है? वृक्ष है, साइड में ऋषि मुनि, कुछ झोपड़ी कुटिया, ऐसा दृश्य है। सोचो, एक मंदाकिनी नदी, बीच से एक नदी जा रही हो, इसके किनारे सुंदर सुंदर फूल लगे हो, कुछ हिरण चल रहा है, कुछ ऋषि मुनि है, और बहुत प्राकृतिक और रमणीय दृश्य है। अब इसमें बोलिएगा आप लोग भी श्लोक, एक आध श्लोक हम साथ में पढ़ेंगे। बोलिएगा, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुम मरुपशन्नाम पश्य मंदाकिनी नदी। बोला गया है, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुम मरुपशन्नाम पश्य मंदाकिनी नदी। हे सीते, इन्होंने बोला है सीता को संबोधित करते हुए, हे सीते, इस विचित्र और आकर्षक इस नदी को देखो, जो हंस और सारस से भरा हुआ है। इस नदी में क्या है? हंस और सारस भरा हुआ है, कुसुमे रूपे। और इस नदी में जो किनारे जो सुंदर सुंदर फूल है, वो मंदाकिनी नदी की शोभा को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। वो मंदाकिनी नदी की शोभा को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। आगे श्लोक है, पढ़िएगा। नाना विधय अस्ति रूप हैवृताम पुष्प फल द्रुमय राजन्तीम राजराजस्य नलिनीमिव सवर्तः। नाना विधय मतलब इस नदी के, हे सीते, उन्हें बोलते हैं, हे सीते, इस नदी के किनारे पुष्प फल और द्रुम को देखो। कितने रंग बिरंगे यहाँ फूल खिले हैं, कितने रंग बिरंगे यहाँ फल हैं, और द्रुम कितने रंग बिरंगे यहाँ कली हैं, और राज राजंती, और ऐसे खिले हुए हैं जैसे मान लो कोई राजा इस रानी इस पर्वत और इस नदी की सुंदरता को क्या कर रहा है? बढ़ा। ऐसी सुंदर कौन सी थी? अपनी मंदाकिनी नदी। और ये मंदाकिनी नदी की सुंदरता का वर्णन किसको संबोधित किया गया है? माँ सीता। तो मंदाकिनी नदी का चरित्र जितना स्वच्छ और सुंदर है, उतना ही हमारे माँ सीता का चरित्र साफ और सुंदर है। आगे पढ़िएगा। मृगयुत निपित्तानि कलुषा अंभांशि संप्राप्तं तीर्थानि रमणीयानि रतिं संजयन्ति में। मृगयुत, मृग में होता है हिरण। हिरण के मुंह से जब पानी पिया जाता है, बोलते हैं, हे सीते, ये देखो इस मृग को, इस मृग के द्वारा जब पानी पिया जाता है, और इस पानी से जब वो पानी गंदा होता है, मृग के मुंह से जब पानी पिएगा तो पानी गंदा होगा, दूषित होगा, तो
उस मृग के मुंह और उस गंदे हुए पानी के बीच के प्रेम के देखो, कितनी सुंदरता से वो मृग उस मंदाकिनी नदी के पानी को पी रहा है, जो उस मृग और उस पानी के बीच के प्रेम को बता रहा है। ऐसा अपना सुंदर कौन था। और तीर्थानी, तीर्थानी मतलब, और ये मंदाकिनी नदी तीर्थ के लिए, घूमने फिरने के लिए बहुत ही ज्यादा रमणीय स्थल है। ऐसी सुंदरता को किसको संबोधित करते हैं? भगवान श्री राम। आगे पढ़िएगा। जटाजिंधरा काले वल्कलो उत्तर वाशसः ऋषय सत्व वगाहवन्ते नदी मंदाकिनी नदी प्रिय। बोलते हे सीते, जटाजिंधरा, इस नदी के किनारे जटा, ऋषि मुनि के जटा को देखो जो कोलाहित हो रहे हैं, और ऋषि मुनि को देखो जो इस नदी के किनारे जो जटाओं से लपेटे हुए जो ऋषि मुनि हैं, उनके सुंदरता को आप देखो, जो इस मंदाकिनी नदी के किनारे जो विचर रहे हैं, घूम रहे हैं ऋषि मुनि, और इस मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ऐसी सुंदर दृश्य किसका था? मंदाकिनी। सोचो कितना अच्छा दृश्य होगा कि इस नदी के किनारे अच्छा अच्छा फूल फल लगा हो, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और ऐसे सुंदर दृश्य को कौन, किसको देखने का मौका मिला? भगवान राम और माँ सीता को। आगे देखिएगा, पढ़िएगा। आदित्य भूपति तिष्ठन्ते नियम उदर भाव एते परे विशालाक्षी मुनियः संसित व्रता। बोला आदित्य, आदित्य कहा गया है भगवान सूर्य। भगवान सूर्य को क्या कहा गया? आदित्य। दीनानाथ सुने हो? अब दीनानाथ सुने। आदित्य भगवान सूर्य के सामने उपतिष्ठन्ते, जो ऋषि मुनि अपने दोनों हाथ को क्या किए? उपतिष्ठन्ते, ऊपर उठाए हुए हैं, और नियमा उधर भावा, अपने दोनों उधर मीन्स क्या होता है? ये दोनों उधर भावा, अपने बाहवा का, अपने भुजा को उठा करके, और सूर्य के सामने उपतिष्ठन्ते, खड़ा करके, और उनकी पूजा कर रहे हैं जो ऋषि मुनि। वो इस मंदाकिनी नदी की सुंदरता को और ही ज्यादा रमणीय और मन को हर लेने वाला बना रहा है। ऐसी सुंदर कौन थी? मंदाकिनी नदी। आगे पढ़िएगा। एते परे विशालाक्षी मुनियः संसति व्रता। अच्छा, मारुतो दूत शिखर प्रणीत इव व्रता पर्वतः एते परे विशालाक्षी मुनिया। यहाँ पर इस महान पर्वत पर, आगे पढ़िएगा, एक लाइन और है इसमें। पादपय पुष्प पत्राणि निर्भितो नदी। बोला है मारुत सीख रहे, इस पर्वत का जो शिखर है, चोटी है, इस पर्वत का जो शिखर और चोटी है, और शिखर चोटी पर कई पादप, जो कई पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पुष्प पत्राणि, फूल और पत्ते जो हवा के झोंके से बिखर गए हैं उस पहाड़ पर। सिर्फ मित्रों, वो एक उस पहाड़ की सुंदरता को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। और ऐसी सुंदर रमणीय दृश्य किसका बन रहा है? मंदाकिनी नदी के किनारे जब फूल और पत्ते किनारे में जब बिखरे हुए रहते हैं तो कितना सुंदर लगता है। और जब हल्का हल्का हवा चलता है, तो गाछी में गए हो कभी? हवा जब चलता है तो आम के पेड़ का जब पत्ता पत्ते से जब टकराता है तो जो सरसर का आवाज आता है, वो मधुर ध्वनि, वैसा ही मधुर ध्वनि किसका था? मंदाकिनी नदी के किनारे। आगे पढ़िएगा। क्वचित मणि निकाशोदाम क्वचित कुलीन शालिनी क्वचित सिद्ध जनाकीर्णया पश्य मंदाकिनी नदी। बोले हैं इसमें क्वचित मणि सोदाम, इसका मतलब हुआ कि इस मंदाकिनी नदी के पास में, किसमें हुआ? इस मंदाकिनी नदी के पास में जो शोभा बढ़ाने के लिए जो बैठे हैं, जीर्ण तिनका, छोटे छोटे तिनके पत्ते फूल, इसकी जो शोभा बढ़ा रहे हैं। और इसके किनारे पश्य बोलते हैं माँ सीता को, देखो इस जो पशु इस नदी के किनारे विचर रहे हैं, घूम रहे हैं। और ये जो नदी के किनारे जब कोई पशु घूमता है और झुंड के झुंड घूमेगा, तो उस नदी के किनारे का दृश्य का शोभा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसी कौन सी सुंदर नदी थी? मंदाकिनी नदी। आगे देखिए क्या बोला गया है, पढ़िएगा। पोपुल
यमुनाम परा अच्छा निर्दुतान वायुनाम वस्य विततान पुष्प संचयान आगे पढ़िएगा पोपलु यमुनान परा अस्प्य जल त्वम मध्य गान त्वम जल मध्य गान बोलते हैं हे सीते बोलते हैं इस नदी के किनारे जब निर्दुताम वायु नाम जब वायु चलती है बोलते हैं हे सीते जब इस नदी के किनारे वायु चलती है तब पुष्प संचयन तो उस वायु के चलने से इसके नदी के आसपास जो फूल बिखरे पड़े हैं वो जब संचित हो जाता है एक जगह जमा हो जाता है पोपुलियानम और उसके आसपास में जो पक्षी हैं कुकुहाते हैं और इतना मधुर ध्वनि इस मंदाकिनी नदी के शोभा को क्या करता है बढ़ाता है। आगे पढ़िएगा तांशा तिबलुगु अष्टो रथांगा वहायान वाहना द्विजा अधि रोहंती कल्याणी निष्कुजंतः भागिरः इसमें बोला द्विजा में होता है पक्षी जब दो पक्षी उस मंदाकिनी नदी के किनारे जब चखता है आपस में बैठ करके आपस में वो दो पक्षी आपस में जब प्रेम करते हैं निष्कुजंती और पूजते हैं और उस पर्वत के सामने तब वो उस नदी के शोभा और उस पहाड़ के उस नदी के मंदाकिनी नदी के दृश्य के शोभा को क्या कर देता है बढ़ा देता है। आगे पढ़िएगा लास्ट लाइन दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनी कन्याश्च शोभने अधिकम पूर्व वासाश्च मन्ये तव दर्शनात् बोला है दर्शन। इसीलिए हमें इस मंदाकिनी नदी के किनारे उस पूरे जगह का नाम था चित्रकूट धाम। आप नाम सुने होंगे ना चित्रकूट धाम में ही जब आगे भगवान श्री राम गए थे उनको एक चीज का दर्शन हुआ था माता सबरी का और भगवान श्री राम और माता सबरी का प्रेम अलग ही है। माता सबरी एक बहुत ही बूढ़ी व्यक्ति तो बहुत दिनों से इंतजार करते उनका एक गुरु था उनको गुरु ने बोला था वही चित्रकूट धाम में रहती थी माता सबरी उनको बोला था एक बार भगवान श्री राम तुमको दर्शन देने के लिए आएंगे बस इतना बात उनके गुरु ने कहा था और वो अपने भगवान को पूजा करने के लिए प्रत्येक दिन जहां से नदी आता था मंदाकिनी नदी के पास से वहां से डेली भगवान श्री राम के लिए कई वर्षों से फूल बिछाती थी ताकि भगवान श्री राम जब मेरे कुटिया के पास आए तो भगवान श्री राम को कंकर पत्थर कांटा नहीं करे और इतना वो मानते थे। तब एक बार क्या हुआ भगवान श्री राम आ गए उनके कुटिया के पास जब उनको वनवास हुआ था इसी दौरान उस समय तो माता सीता का तब हरण हो गया था। उसी के आगे चित्रकूट धाम के आगे जब माता सीता का जब हरण हो गया था रावण लेके चला गया था तब खोजने के लिए जब लक्ष्मण के साथ वहां गए थे तब सबरी के पास जब रुके थे भगवान श्री राम तो इतना प्रेम था किनको माता सबरी को भगवान श्री राम के प्रति कि उनको बोला कि भगवान श्री राम आप अभी यहाँ बैठिए हम आपके लिए मीठे मीठे आपको भूख लगा होगा। भगवान श्री राम बोलते हैं हाँ भूख तो मुझे लगी है तो मैं आपके लिए फल लेके आती हूँ। तो सबरी माता जाती है और उसके पास में बेर का पेड़ रहता है और देखो हर बेर को तोड़ के चखती है जो बेर खट्टा होता है उसको फेंक देती है और जो बेर मीठा होता है उसको बर्तन में रख देती है। सारा चखा हुआ बेर एक बर्तन में रख देती है। चखा हुआ बेर मतलब एक प्रकार का जूठा बेर हुआ। अब वहीं पर भगवान श्री राम बैठे लक्ष्मण जी बैठे ठीक और प्लेट में जूठा वाला बेर माँ सबरी का वो भगवान श्री राम के आगे रख देते हैं। जब भगवान श्री राम के आगे रख देते हैं लक्ष्मण जी मुंह बना लेते हैं यही जो सबरी है उनको जूठा बेर देते हम आ जाते हैं। भगवान श्री राम उस जूठे बेर को नहीं देखते हैं उस सबरी का प्रेम देखते हैं कि वो माता जो सबरी है वो कितने प्यार से ऐसा ऐसा फल मेरे लिए लाए जो एक भी खट्टा और खराब फल नहीं है सब चख कर के लाए। तो भगवान श्री राम जब उस सबरी के जूठे बेर को उठा करके अपने मुंह में रखते हैं तब लक्ष्मण जी को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन क्या करें भगवान श्री राम तो बड़े भाई ठहरे और उनको अपना आदर्श मानते थे। जब बड़े भाई खा रहा तो बेचारा लक्ष्मण चुपचाप उठाए के नहीं तो घुट खाए लक्ष्मण जी खा रहा था खाया था वो भी एक तो खाया था तो अब लक्ष्मण जी पता नहीं कौन सी रियल में देखिए तो ये मंदाकिनी नदी के शोभा को क्या कर रहा था बढ़ा रहा था चित्रकूट धाम और इस चैप्टर ये अपना क्या हो गया।